मिल रहा महानगर की योगी सरकार की पुलिस से न्याय। लगभग 7 वर्षों से लगातार महानगर मुरादाबाद के वरिष्ठ अधिकारियों और क्षेत्रीय थाने चौकियों में लिखित रूप में अपने दिमागी रूप से विकलांग पुत्र के साथ शिकायत पत्र देकर थक चुकी है पीड़िता, मगर फिर भी नहीं मिल पा रहा है पीड़िता को न्याय। आपको बताते चलें, कांट रोड पर दीनदयाल नगर फेज 1 निवासी भावना शर्मा पत्नी किशोर शर्मा को उन्हीं के पड़ोसी भारती त्यागी पत्नी आशीष त्यागी द्वारा लंबे समय से प्रताड़ित किया जा रहा है। ना तो उन्हें घर में ही रहने दिया जा रहा है और ना ही जब भी कोई किराएदार रखते हैं उन्हीं को रहने दिया जाता है। और पीड़िता लड़के पर गंदे गंदे आरोपों में पुलिस से शिकायत कर जेल भिजवाने की तथा जान से मारने की धमकी देते हैं, जिससे पीड़िता और पीड़िता का पुत्र मानसिक यातनाएं झेलने के लिए लगातार 7 वर्षों से परेशान हो रहे हैं। अनेकों बार संबंधित क्षेत्र के थाने चौकियों में शिकायत करने के बावजूद और वरिष्ठ अधिकारियों से और साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास लखनऊ जाकर शिकायत दर्ज करा चुके हैं, मगर आज तक पीड़िता की कोई सुनवाई नहीं हो सकी है। यह है योगी सरकार की पुलिस का पीड़िता के साथ न्याय। आज जब एक बार फिर पीड़िता अपने दिमागी रूप से विकलांग पुत्र के साथ पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देने के लिए पहुंची और उनको एक बार फिर आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिला। जब वह मीडिया से रूबरू हुई और उन्होंने अपनी दर्द भरी दास्तान मीडिया के सामने कुछ इस तरह बताते हुए कहा, अब यह देखना होगा कि मीडिया पर जब पीड़िता की न्यूज़ दिखाई जाने के बाद पुलिस प्रशासन के अधिकारी पीड़िता को किस तरह से न्याय दिलाएंगे। यह सोचने वाली बात होगी, या फिर पीड़िता योगी राज में भी इसी तरह से ही दर की धोखड़ें खाने के लिए मजबूर रहेगी। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, या फिर न्यूज़ दिखाए जाने के बाद पीड़िता को पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा और साथ ही क्षेत्रीय पुलिस कर्मियों द्वारा और जिस महिला द्वारा इस पीड़िता को प्रताड़ित किया जा रहा है और पीड़ित किया जाएगा, यह देखने वाली बात होगी। मेरा नाम मनवा शर्मा है। कहाँ रहते हैं? मैं एमडीए दीनदयाल नगर राम मंदिर पे रहती हूँ। क्या समस्या है और क्या समस्या लेकर आप कहाँ पर आए हैं? मैं 2019 से बहुत परेशान हूँ। मैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जी के यहाँ भी 2-3 एप्लीकेशन अभी दे चुकी हूँ और मुझे इतना परेशान करा जा रहा है। अवैध निर्माण करके इस औरत ने मुझे इतना परेशान परेशान कर रहे हैं। ये भारती त्यागी है और इसका पति आशीष त्यागी है। रक्षाबंधन के दिन रात को भी इसने मेरी किवाड़े पीट डाली और अपने कैमरे से मुझे बहुत दुखी कर रही है। ये इसका अवैध निर्माण है, उसे गिराया जाए। और इसके कैमरे मेरी तरफ से, अब इसने तीसरा कैमरा भी ऊपर छत पे तिवंजे पे लगा लिया और लड़के को जान से मार दूंगी, तुझे पागल, लड़के को तेरा मर्डर कर दूंगी, लड़के को जेल पागल खाने में डलवा दूंगी। लड़का मेरा दिव्यांग है, इसने बहुत दुखी कर रखा है। सारे मेरा मुझे हम बहुत परेशान है सर। हमारे किस बात को लेकर परेशान करा जा रहे हैं आप? ये इसने अवैध निर्माण करके मेरा ऊपर से कोई सामान भारी नहीं उतर सकता, कुछ नहीं उतर सकता। रात को गेट का कुंडा भी नहीं बीच में से लगाने हमारे पास बस एक साइकिल ही है, वो ही नीचे खड़ी रहती है, वो भी चोरी होने का डर है हमें। 2 साल पहले एक साइकिल मेरी उठ गई थी। अब ये मुझे इतना दुखी करती है, ऊपर नीचे तिमंजे पे मेरी रोजी रोटी खत्म कर दी, दरवाजे पे कुत्ता छोड़ देती है। सबने मैं छोटी सी सिलाई करके जीवन यापन कर रही हूँ। कोई किराएदार भी मुझे तिमल्ले पे नहीं रखने देती। उन लड़कों की भी पुलिस में शिकायत करती रहती है और मेरे कुत्ते की वजह से सबने आना बंद कर दिया। कोई जरा सा कुछ लिया था वो भी मेरा सब कुछ बंद कर दिया इसने। यहाँ पर आपने शिकायत करने आए थे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जी से, तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने हम देखते हैं और होता कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। कितनी बार शिकायत कर चुके हैं आप लोग? मैं अब वैसे तो हम 2019 से हर जगह हमने एप्लीकेशन लगाई, कुछ नहीं हुआ। पूरे मुरादाबाद में योगी जी की अभी मैं 3 बार जा चुकी हूँ, वहाँ से भी हमारी समस्या को दर्ज कर लिया जाता है। यहाँ आते आते ये सब उसको निरस्त करवा देती है, करवा देती है ये भारती त्यागी। अभी उस दिन पुलिस के आए थे 112 से, तो वो मुझे अपने साथ ले गए थे थाने पे। तो क्या कहती है, थाने पे ले गए थे? सिविल लाइंस थाने पे ले गए थे और 112 से आए थे। तो फिर शाम को क्या कहती है, हार फूल मालाएं डलवा के
आ गई, हार फूल मालाएं डलवा के आ गई और बहुत मजाक बनाती है। अंदर से मोटो मोटो लड़का पागल है और इतनी गंदी गंदी गालियां देती है। आदमी माँ बहन की गालियां मुझे देख के कह रहा है कि बहुत मारूंगा इसे भी, ये औरत भी पिटेगी और ये लड़का भी पिटेगा मेरे हाथ से। अब क्षेत्रवासियों को नहीं पता है आपके बारे में? सारे क्षेत्रवासियों को पता है। इसने सबको पहले दुखी कर दिया था, सबको परेशान करके। अब इसने अपनी तरफ उनको सबको कर लिया, कोई मेरा सहारा नहीं है। सबके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई थी इसने भारतीय त्यागी ने, क्योंकि सबने हमारा साथ दिया था, हमारा साथ दिया था इसलिए। अब जो है सब हमारी तरफ नहीं बोलने को तैयार है कोई भी। क्या कारण ऐसा है कि जो आप लोगों की तरफ से कोई नहीं बोल पा रहा है? वही डर है ना, सबको अब डर है पुलिस का। इसने उनके लड़कों को बदनाम करा। उन्होंने अपने घर के आगे, इसके घर के आगे से प्लास्टिक लगा ली। उन्होंने ये जादुई तांत्रिक पूजाएं कर दी है, तो उन्होंने अपने घर के आगे टीन मीन लगाई, कैमरा लगाया। इसने उनका भी कैमरा नीचे करवा दिया था पुलिस को बुला के। 9 दुर्गों में और जो भी कोई त्योहार आते हैं, एक सुबह से उठ के शंख बजाती है ये जादू टोने के। शंख बजाती रहेगी और हमारे घर के आगे कहीं लाल डोरे डालेगी, काले डोरे डालेगी, कुछ फेंकेगी। जल के ठीक छींटे बीटे सब कुछ मारती है, सब जला के रखी है। मेरा घर जो है इसके मौके का है। ये चाह रही है कि इसे मैं परेशान करूं, ये छोड़ के भाग जाए यहाँ से। आपके क्षेत्र में कौन सा पुलिस थाना या कौन सी चौकी लगती है? में रामगंगा बिहार पुलिस चौकी लगती है। सारे अफसरों से मिली हुई है। जरा देर में रात को 11 बजे 9:30 बजे 112 वालों को बुला के मेरे घर में भेज देती है कि तुम्हें क्या परेशानी है इससे। और क्षेत्रीय पुलिस के पास जब आप जाते हैं तो वहाँ के सिपाही आपसे क्या कहते हैं? कि आप मैम दब के रहो, आप मत बोलो, क्योंकि आप तो जीत नहीं पाओगी। आप गरीब हो, गरीब मोटो। आपकी कोई हेल्प नहीं करते हैं? मेरी कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है सर। इतना दुखी हूँ, मुझे बहुत परेशान कर रखा। जान माल से मुझे तो बिल्कुल ही खतरा हो गया। अब इससे बहुत डर। जब आप यहाँ पुलिस अधीक्षक महोदय के पास आए तो आज आपसे क्या कहा गया? हमसे यही किया कि देखेंगे, बात करिए। उन्होंने भी बात करते हैं अफसरों से, ये सब अफसरों से मिली हुई है। इसलिए आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ कि इसका अवैध निर्माण का बुलडोजर चले, योगी जी का बुलडोजर चलना चाहिए। चलने से आपकी समस्या का हल हो जाएगा? हाँ, बुलडोजर चले। इसने दरवाजे पे से इसके कैमरे हटे, इसके दरवाजे मेरे तरफ से बंद होने चाहिए। ये भी जो है जेल में जानी चाहिए। आपको क्या समस्या आ रही है? हमको न्याय कैसे मिलेगा? आपके साथ कैसा समाधान होना चाहिए? भाई यही समाधान होना चाहिए कि रोजी रोटी भी बंद कर दी इसने। जरा सी दूर का फासला है घर में से निकल के। 2019 में इसने मेरे लड़के के 2 झापड़ मारे थे और अब ये बिल्कुल हावी हो गई कि तू पिटेगी, लड़के को मारूंगी, तुझे मारूंगी। तो हम कहाँ चले जाएं, कहाँ मर जाएं हम? नहीं, आपको किस तरह से न्याय मिलेगा कि आपको किस तरह के समाधान चाहिए कि जैसा कि आपको न्याय मिले? इसको भी तो पता चलनी चाहिए कि अवैध निर्माण का मतलब क्या होता है। ये अपना बना के फिर भी मुझे परेशान कर रही है। मैंने इससे आज तक कुछ नहीं कही थी, फिर भी ये मुझे दुखी कर रही है। तो आपके लिए कोई रोक टोक करती हैं किसी बात का कोई? हाँ साहब, ऊपर नीचे नहीं जाने देती कि निकल के देख। अभी कैमरे में से देख के ये गालियाँ देना शुरू कर देती है। औरत बहुत परेशान। गाली से ही आपको समस्या है या कोई आपके रास्ते में भी अवरोध पैदा कर रहा है? हाँ, जान से मारने की सर धमकी दे रखी है, हमें गाली भी देती है। ये मर्डर करने को कह दिया है और इससे ज्यादा क्या होगा? मकान में आप अपने नीचे वाले मकान में रह रहे हो या ऊपर? मैं बीच में रहती हूँ और ऊपर भी नहीं जा सकती, मैं 3 मंजिले पे भी नहीं जा सकती। अगर ऊपर हमारा एक कमरा है, वो हम किराए पे उठाते हैं, उसी से ही हमारा जो है घर चल पाता है। रोजी रोटी चल पाती है। दिव्यांग हूँ, मैं भी कुछ नहीं करता हूँ काम। तो ये किराएदार नहीं रखने देती? किराएदार नहीं रखने देती। पुलिस में रिपोर्ट करती रहती है कि लड़का यूं कर रहा है, लड़का यूं कर रहा है। और मेरे लड़कों को कहती है कि ये बहुत ही गलत, जाने क्या कह रही थी कि मतलब बहुत तो ये अच्छी है, हम खराब हैं। अब आप क्या चाहते हैं? अब यही चाहती हूँ कि बुलडोजर चले और योगी जी की तरफ से इसके ऊपर भी कुछ सख्त कार्रवाई की जाए। इसके कैमरे हटने चाहिए मेरे तरफ से। गैलरी में कैमरा लगाने का जीने में अधिकार बिल्कुल नहीं है। जब इसके 2 कैमरे घर के, कैमरे से क्या समस्या उत्पन्न हो रही है? कैमरे में से देख के निकलने नहीं देती, किसी से बात नहीं करने देती, ऊपर नीचे चढ़ने नहीं देती, अंदर से भौंकती रहेगी। तो क्या करूं फिर मैं, बताओ? और जब मैं घर के अंदर आ जाऊंगी तो चुप हो जाएगी। तो क्या आपके कस्टमरों को भी नहीं आने देती? कुछ नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है साहब। आज की तारीख में सर कोई भी नहीं आ रहा है। कुत्ता ऐसी चीज है, नीचे इसका यार था एक, उसने भी कुत्ता नीचे। तो कुत्तों पे रोक लगा दी गई है कि कुत्तों को बांध के रखा जाए। अब इस समय ये कभी अपने वहाँ पे पहुँचा देती है जहाँ पे इसका आदमी रहता है और यहाँ पे बुला लेती है और फिर आवाज देगी कुछ गब्बर जल्दी आ, और यूँ कहेगी। गब्बर नाम रख रखा है। गब्बर तो मर गया शोले पिक्चर का गब्बर। अब ये पता नहीं कौन से जमाने का गब्बर पैदा हो गया है ये। नहीं, और यूँ कहती है कि अगर कोई बाहर निकला ना तो गब्बर फाड़ के ही डाल दिए तू, फाड़ के ही डाल दिए तू। इतना डराती रहती है कि हम घर से बाहर
नहीं निकल पाते कमरे में से अपने, कहाँ मर जाए। 30-35 साल पुराना घर है हमारा, हम कहाँ छोड़ के चले जाएं।